नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मंत्रालयों के शीर्ष पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों की भर्ती को लेकर विपक्ष ने जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, उसके बाद मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है और मोदी सरकार ने जो है इस फैसले को वापस ले लिया है। यूपीएससी को लेटर लिखा गया और जो लैटरल एंट्री के द्वारा जो अनरिजर्व्ड लोगों की भर्तियां हो रही थी उस पर रोक लगवा दिया है। तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। यूपीएससी ने हाल ही में उप सचिव, संयुक्त सचिव और निदेशकों के 45 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसको लेकर जब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया तो सरकार ने भी करारा जवाब दिया और कहा है कि इसकी शुरुआत तो यूपीए सरकार ने ही की थी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। उन्होंने सोमवार को ही कहा था कि नेता प्रतिपक्ष यानी तेजस्वी यादव को बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने मोंटेक सिंह अहलूवालिया को योजना आयोग का उपाध्यक्ष लैटरल एंट्री के जरिए ही बनाया था। तो सबसे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो है बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं और केंद्र में जो है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। इन दोनों को टारगेट किया गया भाजपा की तरफ से और मेघवाल ने इस तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1976 में मनमोहन सिंह को भी सीधी भर्ती के जरिए वित्त सचिव बनाया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि पटना में पहुंचे थे दोनों डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, और साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद भाजपा के नेता हैं। उन तीनों ने मिलकर के जो है हमला बोला तेजस्वी यादव पर और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सही से होमवर्क नहीं करते हैं, उनको होमवर्क करना चाहिए। तो उनका कहना था रविशंकर प्रसाद का और अर्जुन राम मेघवाल ने जो कहा था पहले, वो सब कुछ हम आपको बात बता रहे हैं। तो अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में काका साहेब कालेकर की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध किया था। इसके बाद राजीव गांधी ने भी विरोध किया। उन्होंने सोनिया गांधी को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के प्रमुख बनाने पर भी सवाल खड़े किए। बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के दौरे से ही समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शीर्ष पदों पर बिठाया गया है। तो अब आप सुनिए कि किस तरीके से तेजस्वी यादव पर ये दोनों डिप्टी सीएम जो है हमलावर हुए। साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। तेजस्वी यादव जी बहुत गरीबों के हितैषी हैं, दलितों के, कमजोर तबके के हितैषी हैं। वो घोषणा करें कि जो हम उसके हक को मार रहे हैं, ऐसे मानसिकता के लोग उसके लिए अपने अधिकार को उसके हवाले करेंगे? है हिम्मत? अरे वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कमजोर तबका के, दलितों, शोषितों, गरीबों के हित में काम करते हैं। जो अपने पार्टी के अंदर दलितों को, गरीबों को बंधुआ मजदूर के तरह रखते हैं, वो आरक्षण की बात करने वाले बेईमानी कर रहे हैं। फैसला वापस ले लिया, कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं, ये फैसला आज का नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह, याद कीजिए, एक देश के प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह जी, 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी इसी तरह बनाया था। कोई आईएएस ऑफिसर नहीं थे मनमोहन सिंह जी। और श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में कई लोग ऐसे आए थे। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई किया। विपक्ष कह रहा है कि हमारे दबाव की वजह से। अरे विपक्ष तो बाहर में बैठा है ना, जब वो सरकार में थे तो नहीं किए, ये हमारा कहना है। हमारा सीधा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तो उन लोगों ने इस पूरे फॉर्मूले को अपनाते रहने का काम किया। लेकिन मोदी सरकार ने सभी का सम्मान करते हुए उसको रोकने का काम किया। और कुछ लोग कल बिहार बंद का या देश बंद का अपमान किए हैं। आप सोचिए कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में ये तय हो गया कि हम जो एससी और एसटी वर्ग के
जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया उस पर कोई हम रिवीजन नहीं करेंगे, ये नियम पूरी तरह लागू रहेगा तो बंद करने का क्या सवाल उठता है। जब भारत की सरकार ने तय कर दिया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तय कर दिया कि SC/ST के किसी भी मामले में कोई छूने का काम सरकार नहीं करेगी, तो फिर बंदी क्यों है ये मैं जानना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव को कुछ याद दिलाना जरूरी है। उनके पिताजी मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे। मनमोहन सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सीधा बने थे। कहाँ से आए थे? कोई IAS IPS थे क्या? विजय केलकर बने वित्त सचिव, बाहर से आए थे ना। पूरे कांग्रेस का इतिहास भरा हुआ है। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया कहाँ से आए थे? वित्त विभाग के बड़े बड़े सचिव बने, वो भी बाहर से आए थे। तेजस्वी बाबू थोड़ा होमवर्क करना सीखिए। यहाँ तो हमारे मोदी जी ने स्पष्ट कहा, पिछड़ों के हक पर हम कोई हमला नहीं होने देंगे। उसको कैंसिल किया जो UPSC ने कोशिश की थी। उसी प्रकार से क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहा, ये हमें मान्य नहीं है। SC/ST का हम पूरा सम्मान करते हैं। ये मोदी जी हैं। और वैसे क्या आरक्षण पर बोलते हैं तेजस्वी बाबू? आरक्षण का तो एकमात्र लाभ आपके परिवार को मिलता है, जहां पर पार्टी की नंबर 1 की कुर्सी आरक्षित है। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि 1950 से ही ये सीधी भर्तियों का चलन चल रहा था। सीधी भर्ती की बात करें तो 1950 से अब तक IG पटेल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, V कृष्णमूर्ति, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया और RV शाही जैसे कई नाम हैं जिन्हें लेटरल एंट्री के जरिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि सीनियर पदों पर ही ये भर्तियां की गई थी। सरकार को जब आर्थिक जानकारों की जरूरत हुई तो विजय केलकर, बिमल जलान और राकेश मोहन जैसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई। हाल ही में UPSC की तरफ से जारी विज्ञापन में भी ऐसे सेक्टरों में भर्ती का ऐलान किया गया जो कि फिलहाल सिविल सर्विस के सेटअप में नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में ही इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुल की शुरुआत की थी, जिसमें मंटोज सोढ़ी जैसे लोगों को सरकार में शामिल किया गया था। बाद में उन्हें भारी उद्योग का सचिव बना दिया गया। इसी कड़ी में दूसरा नाम V कृष्णमूर्ति का था, जिन्होंने भेल, सेल और PSU की जिम्मेदारी संभाली थी। इसी तरह DV कपूर ने 3 अहम मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला था। इसमें ऊर्जा, भारी उद्योग और रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग शामिल था। अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ये सब सीधी भर्तियां की गई थी। 1954 में IG पटेल को आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें वित्त विभाग का सचिव बना दिया गया था। बाद में वो RBI के गवर्नर भी बने। इसी तरह 1971 में पूर्व PM मनमोहन सिंह को आर्थिक सलाहकार के रूप में भर्ती किया गया था। उन्हें पहले वाणिज्य मंत्रालय में जिम्मेदारी दी गई और इसके बाद कई पदों पर रहे। जनता सरकार के दौरान भी रेलवे इंजीनियर M मेनेजेस को डिफेंस प्रोडक्शन का सचिव बनाया गया था। राजीव गांधी की सरकार में भी सीधी भर्तियां हुई थी। तो ये पूरी तमाम बड़े बड़े लिस्ट हैं जो इनका नाम जो है इसमें सामने आता है। और 80 के और 90 के दशक में कई आर्थिक जानकार सरकार में सीधे आए थे और उन्हें संयुक्त सचिव भी बनाया गया था। बाद में वे सचिव के पद तक चले गए। मोदी सरकार ने 2018 में लेटरल एंट्री को व्यवस्थित करने का प्रयास किया और बड़ी संख्या में भर्ती के लिए रणनीति तैयार की। मोदी सरकार का कहना था कि बहुत सारे IAS अधिकारी केंद्र में नहीं आना चाहते हैं और ऐसे में बड़े सुधारों के लिए प्रतिभाओं की जरूरत है। ऐसे में जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है वे सरकार की भी मदद कर सकते हैं। लेकिन भारी विरोध के बाद जो है सरकार ने UPSC को लेटर लिखा और लेटरल एंट्री पर जो है फैसला जो है वापस ले लिया। और इसके साथ ही ये क्रेडिट लेने की होड़ मच गई कि हमने जो है PM मोदी को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया। सभी लोग खुश होने लगे। लेकिन अब भाजपा का ये कहना है कि भाजपा जो है कभी भी आरक्षण से हस्तक्षेप उसमें नहीं करना चाहती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो SC/ST का मामला चल रहा है उसमें भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है और सम्मान कर रही है। ये कोर्ट का फैसला है। और साथ ही साथ लेटरल एंट्री को लेकर के कहा कि UPSC ऐसा करती आ रही थी और तभी तो हमने ये लेटर लिख करके UPSC को मना किया है कि इस तरह का काम आप नहीं करिए। और इसमें भी आरक्षण के द्वारा जो लोग हैं और UPSC के एग्ज़ाम के थ्रू सीधी
भर्तियां जो होंगी वही होनी चाहिए। तो आरक्षण का विरोध जो तेजस्वी यादव कर रहे थे उन पर भारी पड़ने लगा और बीजेपी के नेताओं ने ही तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया और कहा है कि होमवर्क अच्छे से करके नहीं आते हैं तेजस्वी यादव। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।